नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। अब बिजली कर्मचारियों के लिए भी महंगी हुई बिजली, टैरिफ के आधार पर बढ़ाया फिक्स चार्ज। प्रदेश में बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी बिजली महंगी हो गई है। ऊर्जा निगम ने हाल ही में जारी हुए टैरिफ आदेश के आधार पर सभी कर्मचारियों का फिक्स चार्ज बढ़ा दिया है। मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया गया। दोपहर बाद बदला मौसम, बद्रीनाथ, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। गंगोत्री धाम सहित गौमुख ट्रैक पर बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं चमोली जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने से मौसम में ठंडक आ गई। वनाग्नि प्रबंधन में होगा सुधार। दिल्ली में हुई बैठक, राज्य को मॉडर्नाइजेशन में मिलेंगे 80 करोड़। उत्तराखंड में हर साल चलते जंगलों को बचाने के लिए फॉरेस्ट फायर मॉडर्नाइजेशन का काम होगा। इसके लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्य के लिए करीब 80 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। 8 राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी, भारी वाहन प्रतिबंधित। चारधाम यात्रा में भारी वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली लाए तो परिवहन विभाग उन्हें सीज कर देगा। परिवहन आयुक्त ने मंगलवार को 8 राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कैब मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम प्रतिबंधित है। इस बार नए आस्था पथ से बद्रीनाथ तक पहुंचेंगे तीर्थयात्री। 12 मई को खुलेंगे धाम के कपाट। इस साल बद्रीनाथ धाम की यात्रा 12 मई से शुरू हो रही है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य तेजी से चल रहे हैं। यहां आस्था पथ में बदलाव किया गया। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने वाला पुराना आस्था पथ ध्वस्त होने के कारण अब साकेत तिराहे से अलकनंदा किनारे से होते हुए करीब 100 मीटर का नया रास्ता बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल सकती है होटल उद्योग की सूरत, पर्यटन की चुनौतियों और भविष्य पर मंथन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पर्यटन, खासतौर से होटल इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। होटल में रूम मैनेजमेंट से लेकर उपलब्ध सुविधाओं, सेवाओं, भोजन विकल्पों आदि की पूरी जानकारी एआई के माध्यम से कम खर्च व कम समय में दी जा सकती है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नवे हरानी कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों ने ये बात कही। निवासी अवार्ड लेकर देहरादून पहुंचे ग्राम प्रधान का बैंड बाजे के साथ हुआ स्वागत। देहरादून में रानी पोखरी ग्राम पंचायत के प्रधान सुधीर रतूड़ी को 27 अप्रैल को काठमांडू में प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। स्थानीय लोगों और आसपास के गांव के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने उनके आवास और पंचायत घर जाकर प्रधान को फूल मालाएं पहनाई। समाज पोर्टल के माध्यम से स्नातक में प्रवेश पंजीकरण शुरू, 1 जून से होगी काउंसलिंग। ई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने और शैक्षिक सत्र को नियमित करने के उद्देश्य से समर्थ पोर्टल को सशक्त बनाया गया है, ताकि छात्रों को समाधान प्रदान किया जा सके। राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 31 मई तक पंजीकरण होंगी। 3 साल से अव्वल आ रही बेटियां, प्रियांशी ने उत्तराखंड ही नहीं यूपी का भी तोड़ा रिकॉर्ड। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में पहाड़ की प्रियांशी रावत ने 100% अंक लाकर न केवल प्रदेश में टॉप किया, बल्कि यूपी और उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाओं में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रियांशी की सफलता के लिए उनसे बात कर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उसने राज्य का नाम रोशन किया है। ऋषिकेश से बने सर्वाधिक ग्रीन कार्ड, टैक्सी के लिए सबसे ज्यादा आवेदन। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 1825 ग्रीन कार्ड बनाए जा चुके हैं। ग्रीन कार्ड बनाने की रफ्तार अभी धीमी है। 2689 वाहन संचालकों ने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया। इसके सापेक्ष अभी तक 1800 ग्रीन कार्ड ही बनाए गए। पिछले साल कुल 25,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बनाए गए थे। जीएसटी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अप्रैल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन को लेकर वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये पहली बार है कि एक महीने में 2.10 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। जीएसटी कलेक्शन में आई तेजी की वजह घरेलू लेन देन और आयात में मजबूत वृद्धि है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार कर गया। घूमने आया दिल्ली का युवक गंगा में डूबा, तलाश में जुटी पुलिस व एसडीआरएफ की टीम। मुनी की रेती थाना क्षेत्र के तपोवन क्षेत्र में दिल्ली निवासी एक युवक गंगा में डूब गया। कनिष्क राणा नीम बीच पांडु पत्थर के पास नहाते समय गंगा जी के तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गया। जल पुलिस मौके पर सर्चिंग अभियान चल रहा है। वहीं करीब 1.5 सप्ताह पूर्व नीम बीच के समीप गंगा में डूबे दिल्ली निवासी युवक का शव बैराज जलाशय से बरामद किया गया। हर की पौड़ी पर रील बनाने के नाम पर अश्लील हरकत, भड़के श्रद्धालु।
हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भगवा कपड़ों में आपत्तिजनक रील बना रहे युवक और युवती को मौके पर श्रद्धालुओं ने जमकर खरी खोटी सुनाई। दोनों वहां से खिसकते बने। इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं तीर्थ नगरी हरिद्वार के लोग ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रहा पावर कंजम्पशन। अप्रैल में 11% बढ़कर 144.89 अरब यूनिट। देश में बिजली खपत को लेकर बिजली मंत्रालय द्वारा हर महीने आंकड़े जारी होते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में एक साल पहले की तुलना में लगभग 11% बढ़कर 144.25 बिलियन यूनिट हो गई। इसकी मुख्य वजह तापमान में वृद्धि है। वहीं अप्रैल 2023 में बिजली की खपत 130.08 BU थी। लोकतंत्र के महापर्व में नफरत और जहर की खेती कर रहा घमंडिया गठबंधन। खड़गे के बयान पर भाजपा का पलटवार। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि एनडीए गठबंधन के नेताओं की सोच संविधान विरोधी और तालिबानी है। उन्होंने कहा कि संविधान का अध्ययन न खड़गे करते हैं और न ही राहुल गांधी, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में शरिया कानून की जगह है। व्यक्तिगत कानूनों को मजबूत करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कही गई। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।